अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। 2.5 करोड़ वो मजदूर हैं, वो काम करने वाले हैं जो कि जब लॉकडाउन किया तो उनका सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि कमाई खत्म हो गई। तो इससे 15 करोड़ लोग मुतासिर हैं आज पाकिस्तान में। अगर घर में आप एक पूरे घर में 6 की भी एवरेज लगा लें तो सारे मुल्क में इस वक्त जो लोग मुतासिर हैं लॉकडाउन से वो 15 करोड़ हैं। कोरोना से ज्यादा लोगों के भूख से मरने का डर है। मुल्क मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। SOPs के तहत तमाम कारोबार खोलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इस साल कोरोना वैक्सीन आने का कोई इम्कान नहीं। हमें वायरस के साथ ही रहना होगा। हम चीन, अमेरिका और यूरोप की तरह लॉकडाउन नहीं कर सकते, इसलिए सूबों से दरख्वास्त है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। हुकूमत का कल से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर 50% नशिस्तें दस्तयाब होंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर से परवाजें उड़ेंगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने वाज़ेह कर दिया, कल PIA की पहली बाकायदा परवाज दोपहर 1 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक परवाजों पर बुकिंग शुरू कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हमाद अजहर ने पीर से ऑटो इंडस्ट्री खोलने की खुशखबरी सुना दी। कहा कि फैसला तमाम फरीक़ैन की मुशावरत से किया गया। बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने का फैसला सूबे खुद करेंगे। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि हुकूमत रेडियो के जरिए तालीम का सिलसिला शुरू कर रही है। वफाकी हुकूमत ने तमाम फैसले सूबों के साथ मिलकर किए। ऑनलाइन क्लासेस में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मसला दरपेश है। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन में मजीद नरमी का फैसला। पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए SOPs तैयार। 2 सीटों पर 1 सवारी होगी। मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना और 3 फीट का फासला रखना जरूरी करार। किरायों में कमी के लिए कमेटी भी कायम। पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने की भी इजाजत। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स हफ्ते में 7 दिन काम कर सकेंगे। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन सख्त कर दिया। जुमे से इतवार तक कारोबारी सरगर्मियां मअतल। सूबे में वबाई अमराज तरमीमी एक्ट में नाफिज। सूबे में किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जा सकेगा। मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी भी यकीनी बनाई जाएगी। खिलाफ वर्जी पर 10 लाख तक जुर्माना होगा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि इज्तिमात, मजहबी और समाजी तकारीब पर भी कानून का इतलाक होगा। मुल्क भर में यौम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर इख्तिताम पजीर। लाहौर का मरकजी जुलूस हवेली गामे शाह पहुंचकर खत्म। फैसलाबाद, हैदराबाद, सरगोदा और दीगर शहरों में भी जुलूसों का इनेकाद। मुल्तान, नवाबशाह और दीगर शहरों में 1 घंटे की मजालिस। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन पर अमल पैरा हो रही है। दुनिया भर में लॉकडाउन में नरमी की जा रही है। वफाकी वज़ीर असद उमर की कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। फहमीदा मिर्जा बोली कि मौजूदा सूरत हाल में ज़रूरी था एक कौम होकर फैसले किए जाते, लेकिन ज़ाती एजेंडा और मफादात नजर आए। रियासत कौम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मदद मांगे तो कहते हैं भीख मांग रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म कर दिया। हुकूमत की सिर्फ एक पॉलिसी है और वो है अपनों को नवाजना। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, वजीर आजम अना के कोहे हिमालय पर चढ़े बैठे हैं। NFC और 18वीं तरमीम पर बिला जरूरत बहस छेड़ दी गई। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का माइक बंद करने पर ऐवान में अपोजिशन का शदीद एहतजाज।
नायब ने जो कार्रवाई करनी है कर ले, अपने सारे खानदान के साथ एहतसाब के लिए तैयार हूँ। वफाकी वजीर गुलाम सरवर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 1985 से इक़्तिदार के मजे लूटने वालों का भी हिसाब होना चाहिए। मुआविन खुसूसी डॉक्टर बाबर आवान बोले कि किसी की ख्वाहिश पर एहतसाब बंद नहीं किया जा सकता। नायब क़वानीन में मुनासिब तरमीम के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 29 मई को तलब कर लिया। नैब के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी से गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ 2008 में किसी भी ओहदे पर नहीं थे। मुल्जिमान नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 9A के तहत करप्शन के मुर्तकिब हुए। तालीमी इदारों में जिस्मानी तरबियत के लिए PT मास्टर हुआ करते हैं। आले शरीफ और आले जरदारी पाकिस्तान की सियासत के TT मास्टर्स का एजाज रखते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा शहबाज शरीफ ने 30 जाली कंपनीज और TTs के जरिए खानदान को नवाजा। जाली कंपनीज को खानदान, रिश्तेदारों, जाती मुलाजिमीन के जरिए चलाया जाता रहा। GNC नामी कंपनी को निसार अहमद और अली अहमद खान नामी अफराद चलाते रहे। शरह सूद 1% कमी से 8% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2 माह के दौरान पॉलिसी रेट में 5.25% कमी। आइंदा साल महंगाई की शरह 7 से 9% पर आने का इम्कान। मरकजी बैंक के मुताबिक मुआशी बहाली का अमल इससे ज्यादा सुस्त होगा जितना अभी समझा जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 33 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 803 हो गई। 1430 नए केसेस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 37,218 तक जा पहुंची। सिंध में कोरोना के सबसे ज्यादा 14,099 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 13,914, KP में 5,423 और बलोचिस्तान में 2,310 मरीज सामने आ गए। कोरोना के इलाज की दवा पाकिस्तान में तैयार होगी। अमरीकी कंपनी ने एंटी वायरल दवा की पाकिस्तान में तैयारी की इजाजत दे दी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के बाद कंपनी दवा बनाना शुरू कर देगी। पाकिस्तान उन 3 ममालिक में से एक है जो इस दवा को बनाएगा। ये दवा 127 ममालिक को बरामद भी की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों की फौरी वापसी के लिए खुसूसी परवाजें चलाने का मुतालिबा। कहा हुकूमत की तवज्जो आवाम की मुश्किलात हल करने के बजाय तकरीरों, तसल्लियों और अपोजिशन को फतह करने पर मरकूज है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों के बाहर लंबी कतारें हुक्मरानों की बेहिसी और पाकिस्तानियों की बेबसी का मुंह बोलता सबूत है। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट 22 मई तक बंद करने का फैसला। बाज़ अरकान कौमी असम्बली, 3 पार्लिमानी रिपोर्टर्स और कौमी असम्बली के अमले की कोरोना रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद फैसला किया गया। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा आइन के मुताबिक लाजिम है कि कौमी असम्बली पार्लिमानी साल के दौरान 130 दिन इजलास मुनक्किद करे। इजलास मजीद 53 दिन लाजमी होना है। पार्लियामेंट मुल्क का बालादस्त इदारा है। लाजमी दिन पूरे न करना आइनी खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द ने मुलाकात की। सिंध की मजमूई सूरत हाल समत और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में सिंध के अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज किया जाता रहा। कोरोना की वजह से कराची के अवाम और ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल का मुकम्मल इदराक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 3 लाख से तजावुज कर गई। 45,43,000 मुतासर,
17,12,000 सेहतियाब हो गए। अमेरिका में मरने वालों की तादाद 87,000 के करीब हो गई। बरतानिया में 33,614, इटली में 31,367, फ्रांस में 27,725, स्पेन में 27,321 हो गई। रूस में मजीद 10,000 से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार, 2,418 अफराद हलाक हो चुके हैं। कराची में एक और हीट वेव का इम्कान, 17 से 22 मई तक पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार, तुर्बत में पारा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। अहम खबर से बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने एहतियाती तदाबीर के साथ मुल्क में बंद तमाम कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया है। कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पीर से बेरोजगारों को पैसा मुंतकिल करने का भी ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी हमारी मजबूरी है। आज इन लोगों को रोजगार देना ना शुरू किया तो इनके भूख से मरने का खदशा है। बतौर वज़ीर आज़म सोचता हूँ कि सफेद पोश कैसे गुजारा कर रहे होंगे। इस साल वायरस के खत्म होने के इम्कानात कम हैं। वज़ीर आज़म ने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की दरख्वास्त भी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबाई सूरत हाल और लॉकडाउन के बारे में ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मेरी हुकूमत को पूरी तरह से लोगों की मुश्किलात का एहसास है। हमें एक तरफ कोरोना जबकि दूसरी तरफ इसके माशरे पर असरात को भी देखना है। SOPs के तहत तमाम कारोबार खोल देंगे। दुकानदार हजरात हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद करें। 2.5 करोड़ वो मजदूर हैं, वो काम करने वाले हैं जो कि जब लॉकडाउन किया तो उनका सब कुछ खत्म हो गया क्योंकि कमाई खत्म हो गई। तो इससे 15 करोड़ लोग मुतासिर हैं आज पाकिस्तान में। अगर घर में आप एक पूरे घर में 6 की भी एवरेज लगा लें तो सारे मुल्क में इस वक्त जो लोग मुतासिर हैं लॉकडाउन से वो 15 करोड़ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज मैं तिब्बी अमले से मुखातिब होना चाहता हूँ। उन्हें फिक्र थी कि अगर लॉकडाउन खोला गया तो अस्पतालों पर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन क्या लॉकडाउन से वायरस खत्म हो जाएगा? दुनिया भर के माहिरीन कह रहे हैं कि इस साल कोई वैक्सीन नहीं आ सकती। हमें इस वायरस के साथ रहना है। जो भी मेडिकल एक्सपर्ट्स दुनिया में बैठे हैं, साइंटिस्ट बैठे हैं, वो सारे एक ही बात कह रहे हैं कि इस साल तक तो कोई वैक्सीन नहीं नज़र आ रही। यानी अगर हमने इसका इलाज करना है कोरोना वायरस का तो अभी तक तो कोई इलाज नहीं है। वो तब इलाज आएगा जब एक वैक्सीन निकलेगी। इमरान खान का कहना था कि हुकूमती इक़दामात की वजह से मुल्क की हालात कंट्रोल में हैं, ताहम अभी केसों में इजाफा होना है। हम इसके लिए ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार हैं। हो सकता है जहां केसेस बढ़ें इन इलाकों को लॉकडाउन करना पड़े। वज़ीर आज़म ने सूबों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। हम तमाम फैसले मुशावरत से करते हैं, ताहम कई सूबों में खतरा है ट्रांसपोर्ट खोलने से कोरोना तेजी से फैलेगा। तो जो ट्रांसपोर्ट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो गरीब आदमी की ट्रांसपोर्ट है। हम तो हमारी तरह के लोग तो गाड़ियों में फिर रहे हैं अभी भी। हम तो कहीं भी जा सकते हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन एक गरीब आदमी, एक मजदूर, वो तो उस जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करते हैं तो हम ये याद रखें कि हम एक गरीब की ज़िंदगी मुश्किल में डाल रहे हैं। इसलिए मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दें। अगर अमेरिका जैसी जगह जिधर 2-2 हज़ार लोग दिन में मर रहे हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं बंद की। अगर यूरोप जिधर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारी सेहत की सहूलियात जून के आखिर तक कोरोना का मुकाबला करने को तैयार हैं। जब तक अवाम एहतियात नहीं करेंगे हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। और पंजाब हुकूमत ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पैदावारी यूनिट्स खोलने का फैसला कर लिया है। 2 सीटों पर एक सवार होते वक्त मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला और AC बंद रखना होंगे। किरायों में कमी के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। लाहौर से इमरान भट्टी की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत पंजाब की ट्रांसपोर्टर्स के साथ इजलास हुआ। इस मौके पर वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद रहमान गिलानी और दीगर ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए राजा बशारत ने कहा कि हुकूमती कमेटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्द चलाने के लिए अपनी हतमी सिफारिशात वज़ीर आला को पेश करेगी और वही आखिरी फैसला करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब को सिफारिशात भिजवा रहे हैं कि SOPs के साथ ये ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी जाए।
और इसके लिए हतमी तारीख जो है उसका फैसला चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत पंजाब मियां असलम इकबाल ने कहा कि ट्रांसपोर्ट सर्विस के तहत 2 सीटों पर एक सवार होते वक्त मुसाफिरों के दरमियान 3 फीट का फासला और एसी बंद रखना होंगे। उन्होंने ट्रांसपोर्टर पर वाज़ेह किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम हुई हैं। इसका फायदा किरायों में कमी की सूरत में आवाम को पहुँचना चाहिए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी नीचे आई हैं, तेल की भी, डीजल की भी, मट्टी के तेल की भी, वगैरह वगैरह। तो उसका इफेक्ट जो है वो क्राउन पर भी आना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट आए और आम आदमी जो है उससे उस जो कमी आई है प्राइस के अंदर उन चीज़ों से मुस्तफीद हो सके। लिहाजा वो बात मेन इनके साथ रही है। इंशाल्लाह वो आज मुतलका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनके साथ बैठ के तय कर लेगा। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने पीर से शॉपिंग मॉल्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत दे दी है। हुकूमत की जानिब से शॉपिंग मॉल्स के औकात का भी तयन कर दिया गया, ताहम SOPs का सख्ती से नफाज होगा। थर्मल गन से चेकिंग, हैंड सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पैदावारी यूनिट्स को हफ्ते में 7 दिन काम की इजाजत देने का फैसला किया गया है, जबकि शोरूम्स हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। और PIA का अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की पहली बाकायदा परवाज हफ्ते के दिन 1 बजे कराची से लाहौर के लिए जाएगी। इस बारे में तफसीलात क्या हैं, ये हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे। अपडेट कीजिएगा सुल्तान शाह। जी बिल्कुल, ये महकमा हवाबाजी की जानिब से PIA को अंदरूनी मुल्क फजाई ऑपरेशन की जुज़वी तौर पर बहाली की इजाज़त दे दी गई है और इस हवाले से PIA की पहली बाकायदा तौर पर परवाज हफ्ते को दिन 1 बजे कराची से लाहौर के लिए रवाना होगी, जबकि लाहौर से कराची के लिए वापसी को ये परवाज इसी रोज शाम 4 बजे करेगी। मजीद परवाजों के सिलसिले में शदूद तरतीब दिया जा रहा है। इस हवाले से तर्जमान PIA अब्दुल्ला खान का कहना है कि परवाजों पर बुकिंग का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इस सिलसिले में तमाम तर जितनी भी अंदरूनी मुल्क परवाजें हैं, खासतौर पर कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद से एयरपोर्ट को फंक्शनल करने के लिए इजाजत दी है।